तो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में पाठ 6 ओमना का सफ़र आज का हमारा विषय है। आपका सप्ताह चल रहा है 7। सबसे पहले बेटा पाठ के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओमना का सफ़र, पाठ का नाम ये क्यों है? ये पाठ एक लड़की के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब सारी कहानी एक लड़की के आसपास की है जिसका नाम है ओमना। वो लड़की केरल जा रही थी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो जब वो जा रही थी तो क्या उसने स्टेशन पे देखा, कैसे लोग चढ़ उतर रहे थे, कैसे वो रास्ते से जा रही थी, क्या क्या रास्ते में आया, ये सारी बातें इस पाठ के अंतर्गत हैं। उसने अपनी सहेली राधा के लिए, उसकी सहेली राधा थी जो उसके साथ नहीं जा रही थी, तो उसको सारी बातें बताने के लिए डायरी और पेन ले लिया। और जैसे जैसे वो रास्ते में गई उसने उन सारी बातों को डायरी में लिख लिया ताकि वो अपनी सहेली को बता पाए कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। वो सबसे पहले जैसे ट्रेन में, जैसे आप लोग भी कहीं जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले टिकट लेते हैं। टिकट ली, ट्रेन में अपनी जगह पे बैठ गए। कुछ टिकटें बेटा रिजर्वेशन वाली टिकटें होती हैं जिन पे ये लिखा होता है कि आपकी सीट नंबर ये है, आपका कोच नंबर, यानी जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना बेटा, उनको कोच बोलते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है कि गिनती में ये कौन से नंबर का, अपनी जगह पर। और उस कोच के अंदर डिब्बा होता है, मतलब सीट होती है, उस सीट के ऊपर भी नंबर होता है कि आपको यहाँ बैठना है। तो उन्होंने जो रिजर्वेशन वाली टिकट है वो ले रखी थी ओमना ने। वो अपनी सीट पे जाके टिकट चेक करके, कोच नंबर चेक करके, यानी डिब्बा जिस डिब्बे के अंदर बैठना था सब चेक करके बैठ गई। बाहर उसने क्या क्या देखा, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लोग कैसे लड़ झगड़ रहे थे, और लोग एक दूसरे को चढ़ने उतरने नहीं दे रहे थे, ये सब देखा। स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें मिल रही थी ये सब देखा। ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिखी ताकि वो अपनी सहेली को बता पाए। ठीक है, तो आज इसी से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला देखिए, निम्न चित्रों को देखिए और बताइए। ये क्या है बेटा? कूली। कूली क्या करता है? आपका सामान उठाता है। ये नहीं बोलना कि बोझा ढोता है, गधा नहीं है वो कि बोझा ढोता है। कूली आपका सामान उठाने में आपकी मदद करता है। अपनी सोच को हमेशा बदलने का प्रयास करें कि कूली क्या काम करता है, आपका बोझा उठाने में। जितने भी लोग हैं ना आपकी मदद करते हैं क्योंकि आप ही का तो काम कर रहे हैं। आपका सामान उठाकर आपकी मदद करता है। ये क्या है बेटा? रेलवे पुलिस। ये क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। आपका सामान चोरी हो जाए, उसे ढूंढने में, कोई स्टेशन पे झगड़ा करे उसे सुलझाने में, ठीक है, किसी प्रकार की भी समस्या होने पर रेलवे पुलिस की मदद ली जाती है। ये क्या है बेटा? सफाई कर्मचारी। ये क्या करते हैं? ट्रेन के अंदर की सफाई करते हैं, ट्रेन के अंदर टॉयलेट की सफाई करते हैं, प्लेटफॉर्म की टिकट सफाई करते हैं, रेलवे स्टेशन की सफाई करते हैं। मतलब रेलवे के संबंधित जितना भी चीज़ें आती हैं, प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है या आपकी ट्रेन है, सबकी सफाई रेलवे कर्मचारी करते हैं। ये क्या है बेटा? गार्ड। हरी झंडी दिखाना, लाल झंडी दिखाना, ट्रेन को रोकना, ट्रेन को चलाना, ये सब काम गार्ड करता है। गार्ड ने झंडी दिखाई तभी ट्रेन आगे चलेगी, और अगर कहीं पे ट्रेन जा रही है, कोई दिक्कत आती है तो लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका जाता है। ये क्या है बेटा? ये बेटा टिकट पर्यवेक्षक है। कई लोग इसको टिकट विक्रेता भी बोल देते हैं, यानी टिकट बेचने वाला। लेकिन टिकट बेचने वाला मैंने कहीं नहीं सुना। मैंने रेलवे में भी थोड़ी सी जांच की है, पूछताछ की है। ये टिकट बुकिंग करने वाले होते हैं, ये क्लर्क टाइप में होते हैं, ठीक है। तो जो टिकट काटने का काम क्लर्क करता है, या तो वो टिकट पर्यवेक्षक होता है या टिकट कुछ लोग उसको विक्रेता भी बोल देते हैं, वो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इनका काम है वो टिकट देना होता है। ये बेच नहीं रहे, विक्रेता होता है बेचने वाला, लेकिन ये इनकी ड्यूटी है, ठीक है बेटा। आप ये रोड पे कोई सामान थोड़ी बेच रहे, कोई आया तो इन्होंने टिकट दे दी, तो इसीलिए इनको टिकट पर्यवेक्षक बोला जाता है, या आप इनको क्लर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? ड्राइवर। इसका काम होता है ट्रेन को चलाना, ट्रेन को रोकना। ये क्या है बेटा? टिकट चेकर। कैसे पता करेंगे? इन्होंने नीले रंग का कोट पहना होता है और इसको टीटी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म टीटी। लोगों की टिकट चेक करना, लोगों की सीट नंबर चेक करना, लोगों का कोच नंबर यानी डिब्बा चेक करना, वो सही जगह बैठे हैं या ना बैठे हैं, ये सब इनकी ड्यूटी होती है। समझ आ गई सारी बातें? चलिए इनको लिख लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने सबको लिख दिया है। सिर्फ इसको आप चाहें तो टिकट विक्रेता भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको विक्रेता नहीं बोलूँगी,
ठीक है, ये कलरक है या पर्यवेक्षक है, जो इनके पद के अनुसार, इनके कार्य के अनुसार जो इनके रेलवे ने इनको नाम दिया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अगला बेटा, ओमना की सहेली का क्या नाम था? राधा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसने सारी बातें किसके लिए लिखी थी? राधा के लिए लिखी थी। ओमना ट्रेन से कहाँ जा रही थी? केरल जा रही थी। ठीक है, रिजर्वेशन चार्ट में, मतलब जो आप टिकट रिजर्व करवाते हैं उसमें क्या होता है? आपकी सीट नंबर होती है, आपका कोच नंबर, मतलब आपको कौन सी जगह बैठना है, कौन सा डिब्बा, डिब्बा नहीं बोलते उसको, कोच नंबर बोलते हैं। आपको जब सीख रहे हो तो सारी बातें सही सही सीखो। लोग ट्रेन में, ट्रेन के लिए, मतलब जब तक ट्रेन नहीं आती तो लोग जिस जगह पे इंतज़ार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को? ठीक है बेटा, सबको लिख दिया मैंने, देख लीजिए। लोग ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करते हैं। ओमना अपने पूरे सफ़र की बातें अपनी सहेली को कैसे बताएगी? बताओ, शुरू में ही बताया था ना, उसने डायरी में सारी बातें लिखी। ओमना ने अपनी सारी बातें डायरी में लिखी ताकि वो अपनी सहेली को बता पाए। उसने डायरी लिखी इसीलिए थी। ठीक है बेटा, ओमना ने सफ़र की सारी बातें डायरी में लिखी जिससे वो अपनी सहेली को बता पाई। अगला निम्न चित्र देख के बताइए रेलवे स्टेशन पर क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे अखबार, मैगजीन वगैरह मिलती हैं। यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे चिप्स, बिस्किट, नमकीन वगैरह हैं। ठीक है, तो स्टेशन पे वैसे बटाटा वड़ा, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं आजकल। पहले तो नहीं मिलते थे लेकिन आजकल मिल जाते हैं। सूखा खाना जितना भी तरह का होता है, केक वगैरह, वो सब मिल जाता है। पैटीज़ मिल जाती हैं, ठंडे पेय पदार्थ मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, जूस मिल जाता है, अखबार मिल जाती है टाइम पास के लिए, मैगजीन मिल जाती है। ठीक है, देखिए रेलवे स्टेशन पर बटाटा बड़ा, पूरी साग, पूरी सब्जी, फल, ब्रेड, ब्रेड पकोड़े भी मिलते हैं। मैंने लिखा नहीं है लेकिन ब्रेड पकोड़े भी मिलते हैं। ठीक है, दूध, फल, ठंडा, ठंडे के अंदर बेटा जितने भी कोल्ड ड्रिंक है सब आते हैं। ठीक है, खिलौने, बच्चों के लिए छोटे मोटे खिलौने भी मिल जाते हैं। किताबें, किताबों के अंतर्गत बेटा अखबार, मैगजीन सब आ जाएगा। ठीक है, और अन्य खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं या मिलती हैं। ठीक है, बिक्री होना यानी बिकना, मिलना। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें हर चीज़ उल्टी दिशा में क्यों जाती हुई प्रतीत होती है? बेटा अभी आप थोड़े से छोटे हो, एक गति का नियम होता है। मतलब गति यानी जिस दिशा में आप जा रहे हो ना, आपको हमेशा ये लगेगा दूसरी चीज़ पीछे चली गई। चल तो आप रहे हो लेकिन आपको लगता है वो दूसरी चीज़ पीछे जा रही है। ये सब गति का नियम, ये जब आप 7वीं 8वीं में हो जाओगे तब वहाँ पे गति के नियम सिखाए जाएंगे। तो ये गति का नियम है। गति यानी चलना, किस तरह से आप चल रहे हो। जब आप गति की दिशा में जा रहे हो, मतलब जैसे जा रहे हो तो गति की दिशा वो आपकी सीधी वाली, तो हर चीज़ उल्टी दिशा में दिखाई देगी। समझ में आई बात? ठीक है, जब हम गति की दिशा में चलते हैं तो हमें हर चीज़ उल्टी दिशा में दिखाई देती है। ऐसा गति का नियम है बेटा। जैसे हर चीज़ के नियम होते हैं ना कि कोई काम कैसे होता है, वैसे ही जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना तब ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि जैसे आप जाओगे वैसे आपको हर चीज़ उल्टी दिखाई देगी। और गति, स्पीड में जाते हैं ना, जल्दी जल्दी जाते हैं, ट्रेन भाग रही होती है, इसीलिए वो उल्टे दिखाई देती है। अगर आप धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहे हो तब थोड़ी दिखाई देते हैं वो। समझ रहे हो ना? अगला बेटा, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कई बार लोग एक दूसरे को धक्का देकर रेल में चढ़ने की कोशिश करते हैं। धक्का देकर चढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके अनुसार रेल में चढ़ने का सही तरीका क्या है? रेल हो, बस हो, चढ़ने का सही तरीका यही है कि किसी को धक्का ना दो, धक्का 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 के अंदर घुसा रहे हैं, नहीं। उसको पहले जो उतरने वाले हैं उनको उतर जाने दो, फिर जो चढ़ने वाले हैं वो लाइन से चढ़ो। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर और बसों में धक्का मुक्की होती है, लेकिन अब कभी नोट करके देखना, जब भी आप मेट्रो में जाते हो वहाँ पे लोग लाइनें बना के खड़ी होते हैं ना, ताकि धक्का मुक्की ना हो। और वहाँ पे जब आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होती रहती है, कृपया धक्का मुक्की ना करें, अपनी लाइन बनाकर खड़े हों।
अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। ऐसा होता है ना, सुना है ना आप लोगों ने। तो ये नियम अब आप लोगों को स्टेशन पे भी फॉलो करने चाहिए, और आप किसी को सलाह दो तो यही दो। ठीक है, ठीक है बेटा। ट्रेन में चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। मैंने करना लिख दिया, करनी चाहिए। ट्रेन के दरवाजे के सामने लाइन में खड़े होकर यात्रियों के उतर जाने के बाद, मतलब जो आए हैं उनको उतर जाने दो, और फिर बारी बारी से चढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला बेटा, अपशिष्ट पृथक्करण, यानी कूड़े को अलग अलग छांटना। जो भी आपके घर में कूड़ा होता है ना बेटा, उसमें से गीले कूड़े को अलग छांट लो, सूखे कूड़े को अलग छांट लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गीले कूड़े को इस्तेमाल करके, पुनः चक्रण करके कुछ बनाया जा सके। क्या बनाई जा सकती है? खाद बनाई जा सकती है। ऐसे ही सूखे कूड़े को पृथक्करण करके, माने क्या करके, छांट के हम उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की जितनी चीज़ें उनको प्लास्टिक की दोबारा चीज़ बना सकते हैं। लोहे की चीज़ों को गला के लोहे की चीज़ दोबारा बना सकते हैं। अखबार, पेपर, मैगजीन वगैरह को गला के फिर से पेपर बनाया जा सकता है। तो उनका रिसाइकल किया जा सकता है, उनसे दोबारा उसी से मिलती जुलती या वही चीज़ बनाई जा सकती है। इसीलिए जो अपशिष्ट पृथक्करण यानी अलग अलग छांटना, और अपशिष्ट यानी कूड़ा कचरा जो आपके घर में होता है। ठीक है, इसमें यही सब लिखा हुआ है। और सही तरीके से पृथक्करण करने से हमारा जो कूड़ा है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ना, भारत में बहुत ज़्यादा कूड़ा है, सब जगह कूड़ा कचरा गंदगी है। लेकिन अगर आप इस तरह से कूड़े कचरे को अलग करोगे तो धीरे धीरे उसका सही इस्तेमाल होके वो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है। अगला है बेटा, छात्रों के लिए गतिविधियाँ। घर के कचरे से 5 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें गीले और सूखे कूड़े में डाला जाता है। मतलब वो चीज़ें जिनको आप सूखा कूड़ा बोलोगे, और वो चीज़ें जिनको आप गीला कूड़ा बोलोगे। सूखे कूड़े में क्या क्या आता है बेटा? फल सब्जियों के छिलके। देखिए, यहाँ देखिए, पहले चित्र को देखिए। पत्ते, बचा हुआ खाना, फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ फल सब्जी, ब्रेड, अंडे के छिलके, रोटी। ठीक है, ये सब हमारे गीले कूड़े में आते हैं। और सूखे कूड़े में बची हुई बोतलें, इस्तेमाल की हुई बोतलें, पिन, बची हुई दवाइयाँ, चश्मे, प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान, खाली बोतलें, कपड़े, ये सब आता है। कागज़। ठीक है, तो इसी में से लिख दिया मैंने, नीले कूड़ेदान में खाली बोतल, गिलास, कागज़, पॉलीथीन, टूटे फूटे खिलौने। हरे कूड़ेदान में क्या क्या डालेंगे? पत्ते, फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटी, ब्रेड आदि, ये सब डालते हैं। ठीक है। घर के कचरे को अलग अलग करने में अपने माता पिता की मदद करें। पुराने अखबार या गत्ते पर घर का कूड़ेदान बनाना। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई गत्ता हो कागज़ का, लकड़ी का, या फिर आपके घर में कोई प्लास्टिक की बोतल हो, लोहे का डिब्बा हो, लेकिन ऐसी चीज़ ना ले जिससे आपको चोट लगे, मतलब नुकीली ना हो, या ऐसी ना हो जिसको काटने लग जाओ और चोट लग जाए। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो गत्ते की ही क्यों ना हो, उन चीज़ों से बचना है। और आपको अगर पेपर मिल जाए नीले रंग का और हरे रंग का, तो वो चढ़ाकर, ना मिले तो वैसे ही अखबार लपेटकर 2 कूड़ेदान अलग अलग बनाइए। मैं लोहे का या लकड़ी का इसलिए बोल रही हूँ बेटा, कागज़ का ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप गीला कूड़ा डालोगे धीरे धीरे वो भी तो गल जाएगा ना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। आप मेहनत करते हो, आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है टीचर्स भी गुस्सा कर रहे हैं, पेरेंट्स भी गुस्सा कर रहे हैं, बार बार पढ़ने की बातें कह रहे हैं। लेकिन बेटा, जब आप जीवन में कामयाब हो जाओगे ना, जब आप जीवन में कुछ बन जाओगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। सबसे ज़्यादा खुशी आपके टीचर्स को, आपके मम्मी पापा को होगी। क्योंकि हर माँ बाप, हर टीचर ये चाहता है कि उसके पढ़ाया हुआ बच्चा, उसका बच्चा कामयाब हो। ठीक है। इसीलिए ये ना सोचे कि सब आपको पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। शिक्षा को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छा आता है। इसीलिए खूब मन लगाकर मेहनत करें, जीवन में कामयाब हो। क्या खाना पीना है? हरे रंग का भोजन खाना है, नाशपाती, ककड़ी, खीरा, जो भी मिल जाए। क्या खेलना है? रस्साकसी का खेल खेलना है। गतिविधि क्या है? कोई भी एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। ठीक है। दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करना है, प्रतिदिन स्नान करना है, ब्रश करनी है, खूब पानी पीना है, संतुलित आहार लेना है, चेहरे को नहीं छूना, हाथों को बार बार धोना है। अपने स्कूल का काम
समय पे पूरा करें। आखिरी बात यही है, जो भी समझाया जाता है ये सब काम पूरा करके अवश्य भेजें। ठीक है, कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।